दोस्तों वो कहावत सुनी है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जी हाँ, ये जो कनाडा है, जब हम कहते थे खालिस्तानियों को पालना बंद करो, तो वो कहते थे जी ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हम कहते थे ये सेशनिस्ट मूवमेंट है, इसको आप बढ़ावा ना दें। वो कहते थे जी नहीं नहीं, हमारे यहाँ सब चलता है, सब चंगासी। अब दोस्तों वही कनाडा कहीं ना कहीं खून के घूंट पी रहा है। कारण है, अमेरिका ने कनाडा के एल्बर्टा पर अपनी पैनी नजर गड़ा ली है। जी हाँ, कनाडा को तोड़ने का प्लान कुछ बन रहा है और इसके लिए एल्बर्टा, जो कि ऑयल रिच प्रोविंस है, इतना ऑयल है, समझिए जितना ईरान प्रोड्यूस करता है उतना एल्बर्टा अकेले प्रोड्यूस करता है। समझ लीजिए दुनिया का मोर और लेस कनाडा इज फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। एल्बर्टा उसका 85% तेल, 85% ऑयल अकेले निकाल रहा है। तो वो एल्बर्टा अब ट्रंप कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं? जी हाँ, एल्बर्टा सेपरेटिस्ट के साथ ट्रंप के ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई है, सीक्रेट टॉक्स हुए हैं और उन्होंने $500 बिलियन की भी मांग की है। उन्होंने कहा है जब एल्बर्टा सेपरेट हो जाएगा तो हमें अमेरिका से $500 बिलियन का उधार चाहिए होगा। अब दोस्तों यदि आप एल्बर्टा को मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये एज अ इंडिपेंडेंट प्रोविंस सर्वाइव नहीं करेगा, चारों तरफ से कनाडा और यूएस से घिरा हुआ। ये अगर कहीं ना कहीं सेपरेट हुआ तो उसे जुड़ना तो पड़ेगा अमेरिका से ही और ट्रंप की पैनी नजर इस पर बन चुकी है। जी हाँ, फाइनेंशियल टाइम्स में न्यूज ब्रेक हुआ है। दरअसल दोस्तों इस कहानी की शुरुआत आज से 5 दिन पहले हुई थी। नेचुरल पार्टनर, जी हाँ, इन्होंने यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा जो एल्बर्टा का के सेपरेटिस्ट को कि एल्बर्टा तो हमारा नेचुरल पार्टनर है। अब इसमें उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं जिसमें एल्बर्टा को कैसे अमेरिका से मिलना चाहिए, क्या बातें हो रही हैं, वो सब पे चर्चा हुई। दोस्तों ये चीज हुई है, 5 दिन हो गए। उस बीच में अगर आप देखें तो एल्बर्टा की जो प्रीमियर है, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कह दिया कि देखिए हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंडिपेंडेंट कनाडा में ही रह के रहना चाहते हैं, सोवरेन विद इन दी कनाडा ही रहना चाहते हैं और ये सारी बातें उन्होंने बोल दी। लेकिन आज दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये न्यूज आया है। ट्रंप ऑफिशियल्स मेट ग्रुप पुशिंग एल्बर्टा इंडिपेंडेंस फ्रॉम कनाडा। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार अब तक मिल चुके हैं, अगले महीने फिर मिलने वाले हैं। ये बात यहाँ पर तय हो चुकी है। इतना ही नहीं, यदि आप टोरंटो स्टार पढ़ें तो इसमें यह भी आ रहा है, एल्बर्टा के इंडिपेंडेंस एडवोकेट्स ने कहा कि यूएस बैंक रोल करे इस प्रोविंस को जब रेफरेंडम हो जाएगा, तब जब सेपरेशन हो जाएगा तो $500 बिलियन की मांग की गई है। इस प्रकार का क्रेडिट फैसिलिटी ये भी मांग रख दी गई है। अब अमेरिका 500 बिलियन ऐसे तो देगा नहीं, बदले में बहुत कुछ ले लेगा। तो क्या क्या हो सकता है वो भी जरा जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफी समय से अब खराब इस स्थिति में जा चुके हैं जो कि शायद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। ट्रंप आए दिन कभी 51st स्टेट बुलाते थे तो कभी कुछ बुलाते थे, वो सब हल्के में लिया जा रहा था। लेकिन अब जो धमकी दी जा रही है बड़ी ही खुल के दी जा रही है। यूएस के जो एम्बेसडर हैं कनाडा में वो तो इस हद तक चले गए, कह दिए कि यदि कनाडा ने F-35 जेट डील कैंसिल किया तो अमेरिका के फाइटर जेट्स कैनेडियन एयर स्पेस में घुस जाएंगे, भूल जाएंगे नोरैड वगैरह, हम अपनी रक्षा कनाडा के एयर स्पेस में घुस के भी करेंगे। दोस्तों इस प्रकार की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, वो ट्रंप जब शी जिनपिंग के सामने रेयर अर्थ डील के लिए, आपको याद ही होगा किस प्रकार से, है ना कहीं झुक के आए थे। वो ट्रंप कनाडा, वो ट्रंप जब चाइना से मिल रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, डील कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं है। जब मार्क कार्नी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए तो ट्रंप ने कह दिया 100% टैरिफ लगाएंगे। और इस प्रकार से दोस्तों जो धमकी दी जा रही है उसके बाद कनाडा भी अब सोच लिया है उसे सेपरेट होना है। किस बात पे क्या एग्जैक्टली हुआ है आपको जानना होगा। यहाँ पे इस पूरे मुद्दे में जो फोकल पॉइंट है वो ये प्रोविंस है जो आप देख रहे हैं, एल्बर्टा। दोस्तों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी वो भी कैलगरी से ही आते हैं, एल्बर्टा से ही आते हैं। उन्होंने अपने बचपन के बाद अधिकतम जीवन यहीं पर बिताया है, तो वो खुल के कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या है पूरी कहानी, बेहद आवश्यक है उस पर हम जरा चर्चा करें। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। जी हाँ, 1999 रुपए में, मार्केट में दोस्तों 15 से 20 हजार में ये मिलता है आपको। दोस्तों इस प्राइस पे हम 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन दे रहे हैं, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं विद ओएमआर, जिसमें 11 जीएस 11 सीसैट आपको टेस्ट मिल रहा है। रियल एग्जाम सिमुलेशन आपको मिलता है क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आपके घर पे ओएमआर से लेके क्वेश्चन पेपर वगैरह हम डिलीवर करवा देंगे। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। पूरा शेड्यूल भी है, हर हफ्ते टेस्ट होने वाला है। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो शेड्यूल डिस्कस कर लेंगे, तो मेक श्योर पिन कमेंट में लिंक है, आप या आपके मित्र यदि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य जुड़ जाएं इस अफोर्डेबल प्राइस पे ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो यूएस ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आया, देखिए दोस्तों 5 दिन पहले जो कहानी शुरू हुई वहां से हमको समझना होगा हुआ क्या है। देखिए यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कह दिया कि एल्बर्टा में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसके बारे में बात करते हुए कहा ये तो नेचुरल पार्टनर है यूएस का।
एल्बर्टा में कई ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन एल्बर्टा को ये कैनेडियंस पाइपलाइन नहीं बनाने देते, पैसिफिक से जोड़ने के लिए बहुत बुरा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम छोड़ो कनाडा, अमेरिका से गुजर के जाओ, हम तुमको करने देंगे, तुम यूएस आ जाओ। एल्बर्टा के लिए यूएस नेचुरल पार्टनर है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, बार बार दे हैव ग्रेट रिसोर्सेज। एल्बर्टन्स बड़े इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो कनाडा के साथ मतलब रहने में खास इंटरेस्टेड नहीं है। फिर बेसेंट ने आगे बढ़ के कह दिया, ऐसा र्यूमर भी है कि वहां पे रेफरेंडम होने वाला है ना, शायद वो डिसाइड करेंगे उनको कनाडा के साथ रहना है कि नहीं रहना है, और इसके साथ हम फिर देखेंगे। दरअसल दोस्तों कनाडा में क्या है कि एक रेफरेंडम होना है, एक अल्बर्टा में ग्रुप है जो कह रहा है कि हमको कनाडा से अलग होना है, और उसको मई तक का समय है। 1 लाख, अगर आप देखें तो 78,000, 1,78,000 सिग्नेचर्स उनको जमा करवाने हैं। यानी कि अल्बर्टा का जो टोटल वोटर्स हैं उसका 10% सिग्नेचर यदि वो जमा करवा लिए कि हाँ हमको रेफरेंडम करवाना है, तो अल्बर्टा की सरकार वोटिंग करवाएगी किसको, अल्बर्टा को अलग देश बनाना है या नहीं बनाना है, तो तब जाके रेफरेंडम शुरू होगा। तो इसके लिए जोर शोर से काम चल रहा है। एल्बर्टा की जो प्रीमियर है दोस्तों, उन्होंने कह दिया कि देखिए जी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना, यूएसए के साथ मिलने में, और एल्बर्टन स्ट्रॉन्ग एंड सोवरेन एल्बर्टा यूनाइटेड कनाडा में ही चाहते हैं। अब दोस्तों जो पूरी कहानी यहाँ पे अगर आप देखें तो स्कॉट बेसेंट जिस बात पे बरगलाना चाह रहे हैं वो आपको याद होगा क्या है, पाइपलाइन। एल्बर्टा चाहता है एक पाइपलाइन बनाना खुद को पैसिफिक से जोड़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एल्बर्टा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वैंकूवर है। इस प्रकार से एक पाइपलाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि वहां पे पाइपलाइन नहीं है। एल्बर्टा दोस्तों अगर आप देखें तो 85% ऑयल प्रोडक्शन कनाडा का करता है। वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑयल का कनाडा है, तो उसका ऑयल प्रोड्यूसर एसेंशियली एल्बर्टा ही है। यहाँ पे दोस्तों अधिकतम ऑयल जो प्रोड्यूस होता है आप जैसा देख सकते हैं, ये कनाडा में एडमंटन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एल्बर्टा हुआ, यहां से दोस्तों पाइपलाइन का जंजाल है। और ये सारा पाइपलाइन, एक आप ये रहने दीजिए, इसके सिवा सारा पाइपलाइन देखिए कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, सब के सब यूएस रिफाइनरीज में ही जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिखरा हुआ है, यूएस के अलग अलग रिफाइनरीज हैं, उसी में ये सब के सब जा रहे हैं। क्या वो रेंजलैंड मिल्क रिवर पाइपलाइन, एक्सप्रेस पाइपलाइन, कीस्टोन पाइपलाइन, मेन लाइन पाइपलाइन और बाकी आपस में कनेक्शन हैं इनके, तो सब के सब अमेरिका में जाते हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों, अमेरिका ने आर्म ट्विस्ट करना शुरू कर दिया। पूर्ण रूप से यदि तुम्हारा ऑयल का एकमात्र बायर रहेगा तो तुम कैसे बार्गेन करोगे। धीरे धीरे चाइना का कंजम्पशन भी बढ़ने लगा, तो इनकी एज यूजुअल ट्रूडो राज में बड़ी लेट अकल चली, तो इन्होंने कहा क्यों ना एक पाइपलाइन बनाएं जो कि हमको पैसिफिक से कनेक्ट करवा दे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एडमंटन से चलता है वैंकूवर तक, इस प्रकार से ये चल रहा है। ये ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन पैसिफिक से जोड़ देता है ताकि दुनिया में जो भी पैसिफिक में मार्केट्स हैं, चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, सब ऑयल कंज्यूमर हैं, तो उन सबको हम दे सकें ताकि अमेरिका के ऊपर निर्भरता थोड़ी कम हो सके। दोस्तों ये पाइपलाइन 2024 में ऑपरेशनल हुआ है, लेकिन ये पाइपलाइन 90% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है। तो अब यहां पे डिमांड है एल्बर्टा की कि ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन एक्सटेंशन और एक पाइपलाइन इसी के साथ साथ निकाला जाए ताकि और ज्यादा पाइपलाइन के द्वारा हम ऑयल पैसिफिक एक्सपोर्ट कर सके, अमेरिका पे निर्भरता कम करें। जी हाँ दोस्तों, यही डिमांड है और इसी को लेके स्कॉट बेसेंट मजे ले रहे हैं। वो पाइपलाइन इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि अमेरिका पे निर्भरता कम हो, और स्कॉट बेसेंट कह रहे तुम अमेरिका आ जाओ, तुम अपने आप को अलग कर लो बाकी कनाडा से। तो ये खेल यहां पे हो रहा है दोस्तों। यहां पे अगर आप देखें तो ये जो पाइपलाइन की बात हो रही है, जो इसको वो एक्सटेंशन लाना चाह रहे हैं, ट्रांस माउंटेन एक्सटेंशन पाइपलाइन, यहां पे आपको बता देता हूं दोस्तों, ये उसके बाद कहीं ना कहीं जो आना चाह रहा है उसको सरकार काफी ज्यादा रोक रही थी। स्पेशली जो बाकी राज हैं अगल बगल के, वो इस पे रुकावट ला रहे हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेके, बाकी चीजों को लेकर, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ने हम भारत में भी आए दिन देखते हैं, कुछ वैसा ही वहां भी हो रहा है। लेकिन मार्क कार्नी की सरकार ने ट्रंप के दादागिरी के बाद कुछ ऐसा कहा कि देखिए कुछ भी हो जाए, ये हमारे लिए नेशनल प्रायोरिटी है, और एल्बर्टा की सरकार के साथ एक एमओयू भी साइन किया है कि इसको हम आगे लेके जाएंगे, ट्रांस माउंटेन एक्सटेंशन बनाएंगे। हालांकि पैसा कहां से आएगा ये किसी को अब तक नहीं मालूम है। तो ये कहानी दोस्तों इस पाइपलाइन की है जिसको स्कॉट बेसेंट यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों आज की न्यूज पे। क्या सीक्रेट मीटिंग हो गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों, कोवर्ट मीटिंग्स, जी हां फाइनेंशियल टाइम्स के ही शब्द हैं इसलिए मैं सीक्रेट मीटिंग का यहां पे शब्द प्रयोग कर रहा हूं। सीक्रेट मीटिंग चल रही है एल्बर्टा के सेपरेटिस्ट के साथ, एल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट। जी हां, अगर आप देखें तो उनके जो सेपरेटिस्ट हैं ये दोस्तों अमेरिका के मागा जैसे ही लोग हैं। जी हाँ, ये भी अगर आप देखें तो फार राइट सेपरेटिस्ट हैं, सॉर्ट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट आप कह सकते हैं। तो ये वही वाला क्राउड है। तो ट्रंप के साथ ये बड़ा बढ़िया अलाइन भी होते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं जी हमको प्रोविंस को इंडिपेंडेंट बनाना है और इसके लिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ भी मिले और ये वॉशिंगटन गए। अगर आप देखें तो अप्रैल से अब तक 3 बार मुलाकात कर चुके हैं।
अब दोस्तों इनका अगला मीटिंग अगले महीने होने वाला है और ये यूएस ट्रेजरी ऑफिशियल स्कॉट बेसेंट जो कह रहे हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट है ना, यूएस ट्रेजरी ऑफिशियल से अब मुलाकात होनी है। कारण है, इन्होंने कहा है जब एल्बर्टा अलग हो जाएगा तब हमको अमेरिका से $500 बिलियन उधार चाहिए। अब उस उधार के बदले में क्या करेंगे आप समझ ही रहे हैं, अमेरिका क्या लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इन्हीं के जो ये सेपरेटिस्ट हैं, इन्होंने कहा यूएस बड़ा एंथुजियास्टिक है फ्री एंड इंडिपेंडेंट एल्बर्टा को लेकर। कितना फ्री रहेगा, कितना इंडिपेंडेंट रहेगा मैं नहीं जानता, लेकिन इनके लीगल काउंसिल ने ये फाइनेंशियल टाइम्स को कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत ज्यादा स्पेशल है और बहुत ज्यादा मजबूती है हमारे रिश्तों में ट्रंप से, इतना तो मार्क कार्नी से बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप के व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप के साथ ही मिलना है। खैर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा, उन्होंने भी कबूला है, फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा है कि देखिए इस प्रकार की मुलाकात रेगुलरली होती रहती है, सिविल सोसाइटी से हम अक्सर मिलते रहते हैं, रूटीन होता है, टिपिकल होता ही है ये सब मीटिंग्स में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इन्होंने कहा कि देखिए हमने कुछ कमिटमेंट नहीं किया है पैसों वगैरह का, लेकिन हाँ मुलाकात हुई है। तो दोस्तों ऐसा लगता है ना ये न्यूज़ जानबूझ के निकाला गया है कनाडा को बताने के लिए कि देखो ये वाला कार्ड ट्रंप अगला खेलेंगे, सोचो क्या कर सकते हो तुम। ये न्यूज़ जानबूझ के निकाला गया है इसी पर्पस के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा एल्बर्टा में ऐसा क्या है जो ट्रंप ये कार्ड खेल रहे हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है एल्बर्टा के लोग कुछ ऐसे क्यों हैं जो सेपरेट होना चाहते हैं। अब ये इसके पीछे कारण क्या है, जैसा आपको बताया एल्बर्टा ऑयल रिच है, नेचुरल गैस रिच है, तो कनाडा का जो पैसा रिसोर्सेज से आता है वो एल्बर्टा से ही आता है। तो एल्बर्टा दोस्तों कनाडा की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ऑयल एंड गैस के माध्यम से, जो टैक्सेस आ रहे हैं वो सब कंट्रीब्यूशन एल्बर्टा से ही हो रहा है। लेकिन दोस्तों कनाडा का क्या है, एक रूल है जिसके द्वारा क्या होता है, जो स्टेट ज्यादा पैसे भले कमा रहा हो उसको अपने एक मिनिमम एवरेज के बाद, जो एक एवरेज के नेशनल एवरेज के बाद बाकी पैसा अन्य राज्यों को देना पड़ता है, क्योंकि वो गरीब हैं तो उनको ऊपर उठाया जाया जा सके। यानी कि एल्बर्टा भले बहुत पैसे ऑयल एंड गैस के थ्रू कमा रहा हो, लेकिन सरकार इस प्रकार से टैक्स इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती है कि वो इस प्रकार के प्रोविंसेस नूनावुड से लेके नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज से लेके यूकॉन से लेके है ना बाकी जगह में बांट दिया जाता है। तो एल्बर्टा के लोग कहते हैं जी हमारे पैसे हम ही को नहीं मिल रहे, क्या फायदा हो गया, तो अलग हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है, इन्वायरमेंटलिस्ट। आप जैसा जानते हैं दोस्तों कनाडा में बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटलिज्म को लेके काफी ज्यादा जागरूकता है, तो वहां पे ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में एमिशंस कैप है, इससे ज्यादा ऑयल गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो एल्बर्टा के लोग कहते हैं जी हमारे रिसोर्सेज हैं, इसको अब नहीं निकालेंगे तो कब निकालेंगे, अभी निकालो, इस्तेमाल करो। क्लीन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन से वो कहते हैं हम क्यों पालन करें, इतना ऑयल गैस है। तो उससे वहां के लोगों का कहना है कि एल्बर्टा की इकोनॉमी को कनाडा इस प्रकार से, जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट और वो वाला जो फ्रिंज है, वो कहते हैं जी ये वोक हो गए हैं और ये वोक पॉलिसी से एल्बर्टा को बर्बाद कर देंगे, कनाडा तो बर्बाद कर ही दिया है। अब ट्रूडो राज में जो रहे हैं उनके लिए क्या कहे, उनको भी दोष देना बहुत ज्यादा गलत होगा नहीं। तो अब दोस्तों यदि आप देखिए तो ऑयल गैस प्रोडक्शन में कैप्स लगे हुए हैं, लिमिट्स लगे हुए हैं, फिर भी एल्बर्टा का जो डेली ऑयल प्रोडक्शन है वो 3.73 मिलियन बैरल्स पर डे है। दोस्तों ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये 2022 का नंबर है। कुछ ऐसे समझिए कि भारत का एक दिन का कंजम्पशन 5.5 मिलियन बैरल हो जाता है, तो वो नंबर है। अगर आप देखें तो ये ईरान जितना ऑयल प्रोड्यूस करता है उसके बराबर अकेला एल्बर्टा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये बड़ी संख्या है। अब इसके बाद दोस्तों इतना ऑयल प्रोड्यूस करोगे अकेले और अड़ोस पड़ोस के देश अमेरिका जैसे हों तो कुछ ना करें, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी ही आश्चर्य वाली बात होगी। खैर तो वो खेला यहाँ पे शुरू हो गया है। अब आते हैं दोस्तों क्या कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है सिसेशन इस प्रकार का। अगर हम कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उनमें उनके प्रोविंसेस को अलाउड है कि वो अपने नागरिकों से सवाल जवाब कर सकते हैं, सोवरेनिटी पॉलिसी, उनसे कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन नॉन बाइंडिंग एडवाइस है, वो एडवाइस आप ले सकते हैं वोट्स के माध्यम से, और इसके अंतर्गत वो रेफरेंडम कर सकते हैं। यदि 10% किसी भी प्रोविंस के किसी भी स्टेट के वोटर्स ने कह दिया कि हाँ इस पे रेफरेंडम करवाना चाहिए, तो वो रेफरेंडम कर सकते हैं। अब इस वजह से दोस्तों यहाँ पे एल्बर्टा में अगर आप देखें तो उनके स्टेट लॉज के अंतर्गत रेफरेंडम अलाउड है। 10% भी जो मैंने कहा एल्बर्टा के कंटेक्स्ट में कहा, तो एल्बर्टा के जो स्टेट लॉज हैं उसके द्वारा रेफरेंडम हो सकता है। जैसे एल्बर्टा रेफरेंडम एक्ट है, सिटीजन इनिशिएटिव एक्ट है, तो वो रेफरेंडम करा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे रेफरेंडम यदि सेशन पे पास हो गया है ना, लोगों ने वोट कर दिया कि हाँ हमको अलग होना है कनाडा से, तो क्या होगा दोस्तों, उस केस में फेडरल गवर्नमेंट को नेगोशिएट करना होगा स्टेट से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट को सेशन अलाउ ही करना पड़ेगा, वो चाहे तो मना भी
कर सकते हैं, कुछ मना भी सकते हैं। बाकी प्रोविंसेस भी यहाँ पर आ जाएँगे, उनके साथ मिलके कुछ वार्तालाप होगी। तो मतलब ये है दोस्तों, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिसाब है। एक बार आपने रेफरेंडम अलाउ कर दिया, आपने सेसेशन के लिए वोट कर दिया, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप अलग हो ही जाएँगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये कहानी समझने के बाद एक बात क्लियरली दिख रही है कि देखिए, ट्रंप बड़ा ही डर्टी प्ले शुरू कर चुके हैं। ट्रंप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, बस और बस डील पाने के लिए। ये दोस्तों एक जियोपॉलिटिकल ब्लंडर है, क्योंकि 2 देशों के बीच में जो रिश्ते हैं, केवल इकोनॉमिक लेंस से आप देख नहीं सकते कि बस क्या पैसा मुझे दोगे, वही एकमात्र लेंस नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि देश के बीच में रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। वो भी बेहद इंपॉर्टेंट होती है, पैसों के भी सिवा। तो यहाँ पे लेकिन दोस्तों ट्रंप क्या कर रहे हैं, सब कुछ बस और बस उसी प्रिज्म से देख रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेड डील की ही बात कर लें तो ट्रंप गए चाइना, जाके डील करके आए, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मार्क कार्नी जा रहे हैं चाइना, तो कह रहे हैं 100% टैरिफ लगा देंगे। मिलिट्री कोवर्जन हो रहा है। यूएस एम्बेसडर पीट होक्स्ट्रा क्या कह रहे हैं कि कनाडा यदि F-35 डील से बैक ऑफ कर गया, $19 बिलियन का जो डील है उससे पीछे हट गया, तो यूएस अपने F-35 कैनेडियन एयर स्पेस में उड़ाएगा। देखते हैं नोरैड का क्या होता है। इस प्रकार की धमकी दी जा रही है। दोस्तों अब जब आप इंटरनल अफेयर्स में दखल दे रहे हैं, सिसेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कैनेडियन पॉलिसी मेकर्स इसको भूलने नहीं वाले। इसके साथ ऑलरेडी कनाडा में अगर आप देखें तो एक पैट्रियोटिज्म काफी ज्यादा देखने मिल रहा है। यूएस गुड्स को बॉयकॉट किया जा रहा है। प्रोविंसेस और फेडरल सरकार में जो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, वो यूनिटी दिख रही है। इकोनॉमिक वार्निंग भी कनाडा का बैंक ऑफ कनाडा दे रहा है कि डिसरप्शन कर देंगे। तो बहुत सारी चीजें हो रही है। क्लियरली यूएस बुलिंग अब इस लेवल पे यदि आ जाएगी कि आप किसी देश को तोड़ने की बात करने लग जाएंगे खुल के, तो वो देश कब तक बर्दाश्त करेगा? तो देखिए जवाब तो देगा। लग रहा है दोस्तों मार्क कार्नी भी उसी तरफ जा रहे हैं जहां पे वो ये सब टॉलरेट नहीं करने वाले। जहां तक बात है कनाडा की, उनके लिए बड़ा आई ओपनिंग लेसन है। जिसको आप कहा करते थे जी ये तो हमारे देश के लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है। हम कहते थे जी ये सिचुएशन तुम बढ़ावा दे रहे हो, बंद करवाओ। आज कहीं ना कहीं उनको उन्हीं के मेडिसिन का टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन अमेरिका चखा रहा है। तो हमारे लिए तो है ना, दूर से बैठ के देखने की और हंस के ताली बजाने वाली ये पूरी कहानी है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए अकेडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं केवल 1999 रुपए में आपको 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिलते हैं। 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट है दोस्तों, इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे। 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 15 मार्च तक चलेगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से सब्जेक्ट हमने डिवाइड कर दिया है। और उसके बाद 22 फुल लेंथ टेस्ट है, 22 मार्च से 17 मई तक ये चलेगा। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, रियल एग्जाम सिमुलेशन है, क्योंकि ये जो टेस्ट होगा 22 मार्च ऑनवर्ड्स, ये आपको इस प्रकार से पेपर भी घर पे हम भिजवा देंगे। तो दोस्तों केवल 1999 में है, ऑन यूजिंग द कोड KC10। मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, इसको अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें।